देखिए, ओखला का माहौल बिल्कुल साफ होता जा रहा है। एमआईएम के शिफाउर रहमान यहाँ से उम्मीदवार है और इंशाल्लाह ये जीत एमआईएम जो है दिल्ली में पहली बार अपना जो है कैंडिडेट जिताने जा रही है। पहली बार 2 सीटों पे एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है, एक मुस्तफ़ाबाद और एक ओखला विधानसभा से। हमारे दोनों कैंडिडेट पिछले 5 साल से जो है बेकसूर 5 साल से जो है जेल के अंदर हैं। सीए और एनआरसी के अंदर जो है शिफाउर रहमान जामिया का ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें उन्हें फंसाकर पिछले 5 साल से जेल में डाला हुआ है और यहाँ उनके लिए एक हमदर्दी की लहर है पूरे ओखला विधानसभा के अंदर। वो तमाम पार्टियां इस बार ये कहने पर मजबूर है कि एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार एमआईएम ने उतारा है कि सारे जो है पार्टियों के उम्मीदवार शिफाउर रहमान की तरफ देख रहे हैं और अपना मुकाबला अगर कोई बता रहा है तो वो शिफाउर रहमान से बता रहा है। भाजपा कह रही है कि आरोपियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, भारत की जो है संसद के अंदर जो है 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 200 से ऊपर जो है ऐसे क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर लगे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अगर वो जो है उन पे भी तो आरोप ही हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत कर आ सकते हैं तो शिफाउर रहमान क्यों नहीं, या जो है मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन क्यों नहीं लड़ सकते। और उन पे गंभीर आरोप हैं। इन पे तो जो है सिर्फ जो है सीए एनआरसी की आवाज़ उठाने के लिए जो है आरोप लगाया गया है, इन्हें बेकसूर फंसाया गया है। उन पे तो क्रिमिनल केसेस हैं, बलात्कार के केसेस हैं। ऐसे लोग जो है हमारे भारत की संसद में चुन के आए हुए हैं, तो शिफाउर रहमान दिल्ली की विधानसभा में चुन के क्यों नहीं जा सकते। लेकिन आपके विधायक हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं कि हम भी जेल गए थे, हमने क्या नहीं किया ओखला के लिए। देखिए, वो जितने भी केसों में गए हैं वो जेल गए हैं, लेकिन वो और मामले हैं। यहाँ पर एक उन्होंने जो है पूरे देश के लिए जो है मुसलमानों ने जो है जिस बिल का विरोध किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है पार्लियामेंट के अंदर जिस बिल का विरोध किया, वो उस आंदोलन के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें फंसाया गया। पिछले 5 साल से उन पे जो है तरह तरह के केस लगाए गए, जमानत नहीं दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल तो वही है ना, 5 साल ओवैसी साहब कहाँ थे? अब चुनाव आया तो शिफा की याद आ गई और ताहिर की याद आ गई। देखिए, ओवैसी साहब ही पूरे देश के अंदर जो है पार्लियामेंट हो चाहे सड़क हो, अगर मुसलमानों के मसाइल पे आज की तारीख में कोई बोल रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। वो तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां वो मुसलमानों के वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों की जब मसाइल पर बात आती है तो वो खामोश तमाशाई बनी होती हैं। हमने बहुत से मामलों में 3 तलाक का मसला हो, दिल्ली दंगों का मसला हो, सीए एनआरसी का मसला हो, जिस ताकत से और जिस शिद्दत से असदुद्दीन ओवैसी ने इन मसलों को उठाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों से जुड़े हुए मसले थे, उसमें जो है किसी पार्टी ने जो है उनकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई। शिफाउर रहमान उसी आवाज़ को उठाते हुए आज जेल की सलाखों के पीछे है, ना कि किसी क्रिमिनल केस के अंदर पीछे। देखिए, ओखला विधानसभा के अंदर एक आध जगह जो है हो सकता है। ओखला के अंदर ये पुराना गाँव है, ये जो है आज़ादी से पहले का गाँव है, ओखला विलेज जिसे कहा जाता है। ये जितनी भी आबादियाँ हैं ये पिछले जो है 40-50 साल से नई आबादियाँ हैं। इनके अंदर जो पानी की समस्या है वो जूं की तूं बनी हुई है। लोगों का जो विरोध है अमानतुल्लाह से, वो जो है उसको लेकर है। जो पिछले 10 साल से आप जो है विधायक हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके तहत जो काम नहीं हो पाए उसमें लोगों के अंदर नाराज़गी है। क्या कहेंगे, सही है, काम किया है अमानतुल्लाह ने? नहीं, कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ परेशान किया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बदलाव आएगा और शिफाउर रहमान आएगा। हम नई पार्टी लेके आएंगे, ये अपने ओवैसी की पार्टी से जी पतंग को लेके आएंगे। समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या बहुत समस्या है यहाँ पर, आप कहीं भी चले जाओ समस्या ही समस्या भरी हुई है। क्या परेशानी है, क्या समस्या है? अरे सर, ये इलेक्शन के टाइम पे ये रोड बनना है, 1 साल तो हमारी गली खुद ही पड़ी रही, कोई देखने को भी नहीं आया। वहाँ पर बच्चे नहीं निकल पा रहे थे स्कूल के लिए। बहुत समस्या है यहाँ पर, जिससे भी पूछोगे हर कोई समस्या बताएगा। अगर 10 साल के अंदर आपने यानी इलेक्शन के टाइम अगर आप काम करा रहे हो, जैसे आप दिखावा कर रहे हो ना, कौन सा आप अपनी जेब से लगा रहे हो? यहाँ का तो पूरा फंड आता है ना, आपने कहाँ गया वो फंड? क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? बदलाव चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, वो तो पहले से जेल में है, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। अरे तो भाई, शिफाउर रहमान जेल में है कि जेल में बैठ के कुछ काम नहीं होते हैं? अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं? सारे काम होंगे
बिल्कुल सही होंगे काम, और बदलाव चाहिए ओखला के अंदर, बदलाव चाहिए। बदलाव होना ज़रूरी है जी। सिफा भाई के साथ जा रहे हैं लोग, बिल्कुल जेल से आने का फर्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बदलाव बहुत ज़रूरी है ओखला की आवाम को। ओखला की आवाम जब आसिफ इतना अच्छा काम करता था उसका बदलाव हुआ, जब उसने काम छोड़ दिया था तब उसका बदलाव हुआ, तो इसका भी बदलाव होगा। इलाके में तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चेंज के रूप में किसको देख रहे हैं? शिफाउर रहमान भाई को देख रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि निकल जाए सीट जी। क्यों, मतलब आपको लग रहा है कि सिफाउर रहमान? क्योंकि काफ़ी पहले सब पूरा ओखला ही क्षेत्र पूरा पहले कांग्रेस के साथ जाता था, तो आसिफ भाई कुछ काम नहीं करके दिए। पूरे इलाके में गली मोहल्लों में आज भी गंदा पानी आता है, ऐसा आता है जैसे भी किसी ने बहुत ही गंदा ही पानी आता है। और 2 बार से फिर अमानत भाई को दिया, अमानत भाई ने भी इलाके में कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए इस बार देखते हैं चेंज करके। अमन भाई से कुछ नहीं काम है, कुछ भी काम नहीं। वो कह रहे हैं कि सारा विकास सड़कें देख लो, सब कुछ कहाँ देख लो अभी इलेक्शन के टाइम पे पीछे सड़क बनी थी, आदगी की टूटी पड़ी है, देख आप ही लोग देख रहे हो। बिल्कुल मतलब इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन के टाइम में, अगर इलेक्शन के टाइम में 1 करोड़ रुपए लगा देगा सड़क बनाने में तो क्या फर्क पड़ता। वो इलेक्शन का पैसा यहाँ लगा देते हैं, पूरे 4-5 साल में वो कहाँ रहते हैं। लेकिन जेल से आए हैं, वोट मांग रहे हैं, कितना असर पड़ेगा लोगों के बीच में जाने का? देखो इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह निकल जाए सीट शिफाउर रहमान भाई। इंशाल्लाह जीतते ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बेगुनाहों को अंदर डाल के मोदी सरकार ने ये है कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि हमने काम किया है, विकास किया है, वहीं वो 5 साल सिफा ने क्या किया? 5 साल में दिखा दो क्या किया। जब प्रोटेस्ट चला था, एनआरसी हुआ था, सीएए हुआ था, इतने दिन प्रोटेस्ट चला था, तो हमारे अमानत भाई कहाँ थे? शिफाउर रहमान भाई हमारे साथ जामिया पे भी प्रोटेस्ट में थे, शाहीन बाग भी प्रोटेस्ट में थे। उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के उन्हें अंदर बिठा दिया गया जेल के अंदर। जो दिल्ली दंगा हुआ उनमें इनका नाम आ गया शिफाउर रहमान भाई का, तो कैसे वो करेंगे?